तो आज की बातचीत तो बहुत ही माने सारगर्भित हुई है। विशेषकर जितेंद्र जी का जो अनुभव रहा और जो राकेश जी ने अपनी बातों को जिस तरीके से रखा और पुष्पा जी, तो तीनों साथी अपने अपने तरीके से विद्यालय की शैक्षणिक परिवेश को बदलने का प्रयास कर रहे हैं और उसका प्रभाव जो है समाज में भी जा रहा है। लेकिन बातचीत के क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो कि मेरा मानना है कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कड़ी है पुस्तक, कि जब तक बच्चों के हाथ में किताब नहीं होगी तो हम कुछ भी शैक्षणिक वातावरण का निर्माण कर लें, क्योंकि किताब, कॉपी, पेंसिल, स्लेट ये प्राथमिक आवश्यकता होती है कोई भी शैक्षणिक गतिविधियों को चलाने के लिए या शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो मैं इसमें यही बताना चाहता हूं कि जिस समय बिहार सरकार के द्वारा पुस्तक उपलब्ध कराया जा रहा था, उस समय भी हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि किताब कभी दिसंबर में कभी जनवरी में जाके उस सत्र के पुस्तक बच्चों के हाथ में जा पाता था, सरकार पहुंचा पाती। तो हम लोगों ने पहले तो यह प्रयास किया कि प्रत्येक साल अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह में पुस्तक मेला का आयोजन हो प्रत्येक विद्यालय में और सभी बच्चों को किताब उपलब्ध कराया जाए। अभी हम लोग यह प्रक्रिया चला ही रहे थे और एक गाइडलाइन सरकार को दे रहे थे कि किस तरह से बच्चों के हाथ में पुस्तकें जा सकती हैं। तभी सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अब बच्चों को हम पुस्तक नहीं देंगे बल्कि पुस्तक खरीदने के लिए पैसा देंगे। तो यह बहुत ही एक ऐसा पॉलिसी आई, इसको भी लेकर हम लोगों ने शिक्षा मंत्री से मिला, बहुत सारे पदाधिकारियों से बातचीत की गई। तो शिक्षा मंत्री ने तो एक ही बात कही कि पुस्तक छापने पर पता नहीं चलता है कि कितना छपा, कितना पहुंचा, तो इससे हमारे वित्तीय व्यवस्था में कितने बच्चों को पैसा भेजा गया और इस मद में कितना पैसा था, तो एक हमारा हिसाब किताब जो है करने में बहुत ही सुविधा होती है। इसलिए हम लोग बच्चों को किताब नहीं दे रहे हैं। और यह सुनने में बहुत खराब लगता है कि हम अपना हिसाब किताब ठीक रखने के लिए पुस्तक के जगह पैसा दे रहे हैं। तो अभी स्थिति यही है। जैसे अंत में राकेश जी ने जो बात कही कि इस बात का मूल्यांकन नहीं होता है विद्यालयों में कि शिक्षक अपने सिलेबस को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं, बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं, होमवर्क देते हैं कि नहीं, बल्कि शिक्षकों के बारे में अगर जानकारी लेनी होती है तो ये देखा जाता है कि शिक्षक विद्यालय में उपस्थित हैं कि नहीं, और एमडीएम जो बना है उतने बच्चे उपस्थित हैं कि नहीं। यानी पूरी शिक्षा व्यवस्था भी एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पर केवल आकर रुक गई है कि अगर सरकार के द्वारा, बीआरसी के द्वारा, सीआरसी के द्वारा, प्रखंड द्वारा, जिला द्वारा या स्टेट के द्वारा अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन का मांग किया जाता है तो उसको हम जितना जल्दी दे देते हैं और वहीं पर शिक्षा को समाप्त कर दिया जाता है। तो अभी भी कहीं ना कहीं जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें बहुत सारी खामियां हैं और इन खामियों में भी जो हमारे शिक्षकगण अपने तरीके से अलग अलग पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को विद्यालय में बैठाने का काम कर रहे हैं और उससे बच्चों को बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। जो बच्चा कहता है कि भाई ये जमीन नहीं है, ये तो सीमेंट का बना हुआ है, इस पर भी हम बैठकर पढ़ लेंगे, तो हमारा बच्चा जमीन पर बैठ के पढ़ने के लिए भी तैयार है। सरकार जो है उसके हाथों में पुस्तक नहीं दे पा रही है। इसके लिए भी हम लोगों को प्रयास करने की जरूरत है।
पढ़ने वाला समुदाय तैयार हो चुका है, लेकिन पढ़ाने की जो आवश्यकताएं हैं उसको सरकार नहीं दे पा रही है। तो आज का यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। सभी साथियों को, गालिब जी को, अरविंद, अनिल जी को, अन्य साथियों को मैं अपने तरफ से बहुत ही धन्यवाद देता हूं और सभी साथी जुड़े हैं। इतना ही बात मैं कहना चाहता हूं कि यह हमारे आलोक दूत अपने अपने क्षेत्रों में और काम करते रहेंगे और अगले कड़ी में हम अन्य आलोक को भी आपके पास लाने का प्रयास करेंगे, ताकि एक दूसरे को जानकर हम एहसास करें कि केवल राकेश जी को ही हमारा समाज या हमारे बच्चे जो है कि ये पढ़ाते नहीं है, ये खिलाते हैं, ये हंसाते हैं, ये करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि अपने तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और पढ़ाई का शायद यही महत्वपूर्ण कड़ी होता है कि ज्ञान तो सबको होता है, लेकिन ज्ञान को हम किस तरह से बच्चे के दिमाग तक पहुंचा सकते हैं, इसके लिए कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि हमको अपने आप में इन बातों को तैयार करना पड़ता है कि हम किस तरह से अधिक सरल तरीके से बच्चे के पास रख पाते हैं। तो इन तरीकों का कोई मॉड्यूल नहीं हो सकता है और कोई प्रशिक्षण नहीं हो सकता है, बल्कि ये शिक्षक का अपना अभिमान होता है कि इनको अगर विद्यालय में पढ़ाने का अवसर मिला है तो हमने अपने समय में जिन कष्टों को झेला है या पढ़ने में समझने में हमको कोई दिक्कत हुई है, तो हम उन सारे चीजों को कैसे कम से कम मिनिमाइज करते हुए हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं और समाज का एक सफल नागरिक बना सकते हैं जो चौक चौराहे पर अपनी आवाज को बुलंद कर सके और सरकार से यह पूछ सके कि हमको भी किताब नहीं दिए, तो इसके पीछे क्या राजनीति है। तो सामाजिक राजनीतिकरण की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। सभी साथियों को धन्यवाद। धन्यवाद राजीव जी। श्रीकंठ जी हाथ उठाए हुए हैं, उनके पास पहुंचने के पहले उनकी संक्षिप्त टिप्पणी भी ले लेनी है।